हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट आई होप अब हम कंटिन्यू अपलोड कर पाएंगे स्टोरी। और आप लोगों ने काहे मुझे मिस किया होगा, बस आप लोगों ने तो मेरी स्टोरियों को मिस किया होगा, बट आप सभी को बहुत मिस किया, आपके कमेंट को भी बहुत मिस किया। तो चलिए फ्रेंड, हम अपनी बकवास को यहीं पे रोकते हैं और अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स कंटिन्यू स्टोरी। आप लोगों ने अवंतिका एंड सारिका की लव स्टोरी में सुना ही था। सारिका और अवंतिका के बीच रूम को लेके झगड़ा हो रहा था और सारिका बार बार अवंतिका से पूछ रही थी, हाँ ये घर आपका है तो इसमें आपकी एक भी पिक क्यों नहीं है। ये चीज़ सुन के अवंतिका को बहुत गुस्सा आता है और वो काफ़ी इरिटेट हो जाती है सारिका से। और फाइनली ये दोनों डिसाइड करते हैं एक ही रूम में लेटेंगे। तो सारिका बीच में डाल देती है, पिलो कर देती है, पिलो से डिवाइडर बना देती है, जिसे देख के अवंतिका कहती है ये क्यों। तो सारिका कहती है ताकि आप मेरी तरफ ना आ सकें। तो अवंतिका कहती है डोंट वरी, मैं नहीं आऊँगी, लेकिन अगर आप आ गई तो सारिका कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये दोनों सो जाते हैं। सारिका के फ़ोन पे कॉल आती है, जिससे सारिका फ़ोन की आवाज़, मोबाइल की रिंग सुन के सारिका उठ ना जाए, इसलिए अवंतिका बाहर चली जाती है बात करने के लिए। जब वो बात करके वापस आती है तो देखती है सारिका के फीवर आ चुका था। तो अवंतिका उसकी पट्टी करने लगती है। तो फिर वहाँ पे सारिका की माँ आ जाती है, वो देख लेती है, वो कहती बेटा मैं कर दूँगी, लेकिन अवंतिका मना कर देती है। और अवंतिका खुद उसकी पट्टी कर रही थी, जैसे फीवर काफ़ी कम हो चुका था। सारिका का फीवर कम हो जाता है तो सारिका की माँ अवंतिका से कहती है बेटा अब आई थिंक सारिका ठीक है, अब तुम भी लेट जाओ। संतिका जैसे ही बेड से उतरती है तो देखती है सारिका ने उसका हाथ टाइटली होल्ड कर रखा था। तो अब सारिका की माँ उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, तभी अवंतिका मना कर देती है और वो भी वहीं पे बैठ के धो जाती है। सारिका की माँ वहाँ से चली जाती है, अवंतिका वहीं पे लेट जाती है सारिका के साथ ही। और रात में खसकते खसकते सारिका अवंतिका के ऊपर ही आ जाती है और ये दोनों इतने करीब हो जाते हैं कि ऑलमोस्ट इन लोगों के लिप्स के बीच बस कुछ ही दूरी थी ना, इन दोनों की किस होने वाली थी ऑलमोस्ट। सुबह होती है, सारिका नींद में होती है तो वो अपनी आँखों को एक हाथ से अपने ही एक हाथ से मलती है। ओह, कितनी अच्छी सुबह है। सारिका को अवंतिका की गरम गरम सांसें अपने फेस पे फील होती हैं। वो अच्छे से आंखें खोल के देखती है और वो अवंतिका को इतना करीब देख के चौंक के अपने बेड से नीचे उतरती है। अवंतिका बस शाउट करने लगती है आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की, इतना करीब आने की, मुझे छूने की। मैं जानती थी आप ऐसा कुछ करेंगी, आप में मेरे नींद में होने का फ़ायदा उठा रही थी। सारिका की इतनी लाउड आवाज़ सुन के अवंतिका चौंक के उठ जाती है और बेड के एज पे ही थी। जैसे ही वो मुड़ती है वो नीचे गिर जाती है। तो अवंतिका कहती आई लग गई, आई माँ मेरी कमर। और अपने कमर पे हाथ रख के वहीं पे बैठ जाती है। तो सारिका उसके पास आती है और सारिका नॉन स्टॉप अवंतिका के ऊपर शाउट कर रही थी क्या हुआ, तुम ये सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो, मैंने क्या कर दिया। अच्छा, इतनी भोली बनने की कोई कोशिश भी ना करें आप क्या करने वाली थी मेरे साथ। तो अवंतिका अपनी आंखों को रफ करते हुए कहती मैं क्या करने वाली थी। बेचारी अवंतिका अपना सर खुजलाने लगती है कि मैं क्या करने वाली थी इसके साथ, कि मैंने क्या कर दिया है, मैं तो बस सो रही थी, इसी ने मुझे किया था। आपको क्या लगता आप ये थोड़ी सी मेहरबानी करेंगी और मेरे साथ कुछ भी कर सकती हैं आप। और उस गड्ढे से उससे आपने मुझे इसीलिए बचाया था ताकि आप मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकें। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आपने मेरी नींद में होने का फ़ायदा उठाया है। अवंतिका इधर अभी भी नींद में थी और उसे चोट लगी चुकी थी। कहती
प्लीज़ क्या क्या कह रही हैं आप। तभी सारिका को और भी गुस्सा आता है। पास में रखा हुआ गिलास में पानी वो लेती है सारिका और अवंतिका के फेस पे फेंक देती है। अवंतिका की तरफ कुछ ऐसे देख रही थी। अवंतिका आपने ये क्या किया आपने, मुझे मुझे भिगोया क्यों। तो सारिका कहती ताकि आप अपने सेंस में वापस आ जाएं। सारिका अवंतिका का कॉलर पकड़ लेती है। क्या करने वाली थी आप मेरे साथ। आप अवंतिका कहती देखिए प्लीज़ सारिका जी आप मेरी बात सुनिए। तो सारिका कहती क्या सुनूं आप क्या करने वाली थी। आप तो वहाँ पे थी ना, आप यहाँ पे इधर आई क्यों। मैं अच्छे से जानती हूँ आप क्यों आई थी। आप मेरी नींद में होने का फ़ायदा उठाना चाहती थी। आपने उस गुंडे से बचाया, फिर वहाँ पीने से, फिर ये अपना कर दे के मुझ पे जो मेरी हेल्प कर रही हैं बस सिर्फ इसलिए था ना ताकि आप मेरे संग मन जाओ, आप अपनी मनमानी कर सके। अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो बहुत ही गलत सोच रही हैं। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, समझिए आप। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। थोड़ी सी मदद करती हैं और फिर तो सामने वाले का बस फ़ायदा उठाती हैं। तुम में और उस इंसान में क्या ही फ़र्क है। उसने मेरे फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था और आप मुझ पे थोड़ा सा एहसान करके मेरे साथ कुछ भी करना चाहती हैं। मेरी सारिका थी इनफ सारिका जी बस करिए, जस्ट कीप क्वाइट। आप मुझे गलत समझ रही हैं। सारिका अवंतिका मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। आप शक्ल से ही ऐसी लगती हैं घटिया किस्म की। मैं बिल्कुल ठीक थी। मुझे तुम जैसों पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। तुम जैसे इंसान कभी किसी की हेल्प कर ही नहीं सकते, बस फ़ायदा उठा सकते हैं। और इन दोनों की बात सुन के वहाँ पे सारिका की माँ आ जाती हैं। ये अवंतिका कहती मिस सारिका आप। सारिका कहती वाई वाई। तभी अवंतिका सारिका के तरफ हाथ बढ़ाती है और सारिका पीछे हटती कहती नहीं मिस अवंतिका, आपको लगता होगा आप थोड़ी सी हेल्प करेंगी और मैं आपके साथ कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाऊंगी, तो ये भूल जाओ आप। ये आपकी गलतफहमी है, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। ये सुन के अवंतिका कहती प्लीज़ सारिका इनफ। इतना ही अवंतिका कह पाती है कि सारिका अवंतिका को स्लैप कर देती है। वहाँ पे सारिका की माँ आ जाती है। वो सारिका को पीछे करती कहती सारिका तूने ये क्या किया। सारिका कहती है अपनी माँ मैंने जो किया ठीक किया। मैं कहती थी ना माँ ये लड़की सही नहीं है। मुझे तो पहले ही लग रहा था। इसकी आंखें देखिए माँ, इसकी आंखें देख के मुझे पहले ही लग रहा था ये कुछ ना कुछ तो गलत करने वाली है। आप नहीं जानती है माँ ये मेरे साथ क्या करने वाली थी। मुझे तो तभी सारिका की माँ कहती है क्या करने वाली थी। कहती माँ ये मेरे इतनी करीब थी और ये मेरे साथ छी। मुझे तो बताते हुए शर्म लग रही है आपको। बेचारी अवंतिका जो पहले से ही चोट लग चुकी थी गिरने से और अब सारिका ने उसे स्लैप कर दिया था तो वो अपने हाथ पे हाथ रखती है और अवंतिका सारिका की माँ की तरफ देखती है और एक बार सारिका की तरफ देखती है वहाँ से चली जाती है। तभी सारिका की माँ उसे बहुत रोकती है बेटा अवंतिका सुनो तो प्लीज़, इसे गलतफहमी हुई है। मैं इसे बताती हूँ। सारिका अवंतिका रुको तो, लेकिन अवंतिका वहाँ पे नहीं रुकती है और वहाँ से चली जाती है। भाई कौन रुकेगा, इतने ब्लेम कौन सहेगा, वो भी उस इंसान से जिसे लाइक करती हो। और सारिका के तो मुंह में जो आ रहा था वो कह जा रही थी अवंतिका को और वो अपनी माँ की भी नहीं सुनती है। भाई मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ जिसे आज तक किसी ने ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की थी और सारिका ने तो उसे स्लैप कर दिया था। तो अवंतिका कहीं वहाँ पे रुकने वाली थी, वो भी वहाँ से चली जाती है। सारिका की माँ उसे बहुत रोकने की कोशिश करती हैं। फिर वो वापस आती हैं सारिका के पास और सारिका अभी भी बस अवंतिका को ही सुनाई जा रही थी। तभी सारिका की माँ सारिका के बस कर सारिका, वो यहाँ से जा चुकी है और तू क्या बोले जा रही है, तुझे पता भी है
तो बंद कर तभी सारिका कहती हाँ मैं जानती हूँ माँ, मैं जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ, वो यही है लड़की। वो आप उसके भोले फेस पे मत जाइए, वो दिखती इनोसेंट है लेकिन है नहीं। अब हम नहीं जानती आज वो हाँ तेरी बेटी के साथ क्या करने वाली थी। तो सारिका की माँ कहती क्या करने वाली थी, बता बता क्या करने वाली थी। जानती है तू, उसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने रात भर जाग के तेरी तेरी केयर की। तेरी सारिका अपनी माँ को देखती है कहती केयर वो मेरी, अरे माँ वो मेरी केयर नहीं कर रही थी, वो तो मेरे साथ गलत करने वाली थी। वो तो टाइम पे ही मेरी आँख खुल गई, वरना वो पता नहीं क्या करती मेरे साथ। सारिका की माँ सारिका को देखती कहती अच्छा अगर उसे तेरे साथ कुछ करना होता ना बेटा, तो वो जब तू फीवर से बुखार से तड़प रही थी तभी वो तेरे साथ कुछ भी कर सकती थी। जानती है उसने रात भर तेरी पट्टी की, तेरे फीवर को कम किया, सो गई थी, तेरा फीवर कम हुआ तो सो गई थी। और जब वो वहाँ से उठ के जाने वाली थी तो तूने ही उसे टाइटली हक किया था, वरना वो यहाँ पे आई थी, तेरी साइड आई थी, लेकिन तेरी केयर करने के लिए। और तूने क्या किया उसके साथ, उसे स्लैप कर दिया, थप्पड़ मार दिया। सारिका तू जब से मिली है उसे सिर्फ उसे ब्लेम पे ब्लेम किए जा रही है। वो तो कितनी अच्छी है, तुझे क्या लगता है मुझे कुछ नहीं दिखता। सारिका तू वहाँ पे भीग रही थी पानी में, मैं भीग रही थी, लेकिन उसने क्या किया, खुद की जैकेट निकाल के तुझ पे और मेरे ऊपर डाली और खुद पानी से भीगती रही। तेरी वो फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड मेघा जिसके घर तू गई थी, क्या किया था उसकी माँ ने, तूने तो खुद सुना था ना। केवल एक रात की बात थी और फिर भी उसकी माँ ने एक रात के लिए रुकने तक नहीं दिया। और कितना बुरा भला कहा बच्चों के लिए, तेरे लिए। और अवंतिका ने तेरी हेल्प की, तुझे भीगने से बचाया, खुद भीगती रही और क्या खुद के घर में रुकने की जगह दी, छत दी। और तूने उसके साथ क्या किया। अरे बेटा आज के टाइम पे तो कोई इंसान किसी के पास खड़ा होना पसंद नहीं करता, और उसने तो तेरी हर बार मदद की है। अवंतिका ने तो तुझे उस सीईओ से, उस कंपनी के सीईओ से बचाया था जहाँ संजय तुझे खुद जिसके हाथों में सौंप के आया था। अगर वहाँ पे अवंतिका ना होती तो वो तेरे साथ कुछ भी कर सकता था। आज तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। अपना घर दिया और जब तू भूख से तड़प रही थी, अपना पेट पकड़े लेटी हुई थी, तब अवंतिका ही जाके खाना लेके आई थी, सब बच्चों के लिए भी। और तुझे तो उसने अपने हाथ से खाना भी खिलाया। तुझे क्या लगा था मैं सो गई थी, नहीं सारिका, मैं जाग रही थी, मैं सब देख रही थी। जब अवंतिका तुझे खाना खिला रही थी अपने हाथों से, मैंने देखा। अरे कौन करता है आज के टाइम पे इतना सब। तभी सारिका कहती एग्जैक्टली माँ, यही तो मैं कह रही हूँ, कोई नहीं करता फिर ये क्यों करती है, क्यों। कहीं ये बच्चों के साथ तो कुछ गलत नहीं करना चाहती है, बच्चों को बेचना तो नहीं चाहती। तभी सारिका की माँ अब गुस्से में आ जाती है और वो भी सारिका को स्लैप करती है, कहती बस कर सारिका, ये ओवर थिंकिंग करना बंद कर। तुझे उसे देख के लगता है वो ऐसी है, तुझे क्या हो गया सारिका। तेरे पापा के साथ कुछ लोगों ने गलत क्या किया, तूने तो सबको ही गलत मान लिया सारिका, सबको गलत मान बैठी है। जो तेरी हेल्प करते हैं, तेरी केयर करते हैं, तू उसे भी गलत मानती है। क्या हो गया है सारिका तुझे। हाँ इधर सारिका गिल्ट में आ जाती है, उसने जो अवंतिका के साथ किया था। माँ मैं क्या करूँ, माँ मैंने बहुत गलत किया, मुझे मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया। और सारिका ऐसा करके वो बाहर के लिए दौड़ती है, लेकिन अवंतिका तो वहाँ पर पहले से वहाँ से जा चुकी थी। सारिका इधर उधर पूछती भी है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं बताता है। तो सारिका अंदर आती है, अपनी माँ की तरफ देखती है, तभी उसकी माँ कहती है सारिका तूने बहुत गलत किया है और तुझे अवंतिका से माफ़ी मांगनी होगी, वरना कहीं वो बच्चों के साथ हम दोनों को भी अपने इस घर से निकालना दे। तुम बच्चों को लेके कहाँ जाओगी। तो सारिका अपनी माँ की ये बात सुन के
परेशान हो जाती है। मैं इतने बड़े शहर में बच्चों को लेकर कहाँ ही जाऊँगी, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। ये सोच कर सारिका परेशान हो गई थी। अब सारिका को बहुत ही बुरा लग रहा था। उन्होंने तो मेरी कितनी केयर की और मैंने उन पे ही हाथ उठा दिया। सारिका तू भी ना कितनी भी बड़ी पागल है। तभी सारिका की माँ कहती है, सारिका सोच तू क्या करेगी अगर उसने हम बच्चों को घर से निकाल दिया। तो सारिका अपना सर पकड़ के वहीं पर बैठ जाती है सोफे पे और सोचने लगती है, मैं क्या करूँ। मैं भी ना कितनी बड़ी पागल हूँ, अपने गुस्से पर कंट्रोल भी नहीं कर पाती। बिना सोचे समझे मैं बस सब कुछ गलत कर बैठती हूँ। ऐसा सारिका सोच रही थी। वो अपना फ़ोन लेती है, मेघा को कॉल करती है तो मेघा से कुछ बात करती है और फिर बैठ जाती है, सोचने लगती है वो अब क्या करें। इधर अवंतिका को दिखाया जाता है, जो अवंतिका वहाँ से सीधा अपनी फेवरेट प्लेस पे चली जाती है। वहाँ जाके वो काफ़ी देर तक बैठती है और उसकी वो फेवरेट प्लेस थी समुंदर के किनारे आके बैठना। वो समुंदर के किनारे आके बैठती है, काफ़ी देर तक उन समुंदर की लहरों को देखती रहती है। फिर वहाँ ये तो सामने ही उसकी दादी माँ बैठी थी हॉल में। सामने उसकी दादी माँ होती हैं। अवंतिका अपनी दादी माँ को इग्नोर करते हुए वहाँ से अपने रूम की तरफ जा रही थी और ये पहली बार था कि अवंतिका ने अपनी दादी को इग्नोर किया था। पीछे चीखती की दादी अवंतिका को अपने पास बुलाती है। दादी कहती है, अवंतिका तू कहाँ थी पूरी रात। अवंतिका अपनी दादी को ऑफ करती है, दादी वो मैंने आपको सॉरी दादी मैंने आपको देख नहीं पाया। वो अपनी दादी से बताती है, दादी मैं फ्रेंड के घर पे थी और ऑफिस का काम कर रही थी। दादी मैं बहुत थक गई हूँ, क्या मैं अपने रूम में जा सकती हूँ। तभी उसकी दादी उसे पकड़ती है, कहती हाँ हाँ वो तो दिखता है, रात भर तूने क्या ही काम किया है, ये तेरे माँ सब बयां कर रहे हैं। ये तेरे मुँह पर जो निशान है वो पूरी रात की कहानी भी आपा तो है। सारी अपने चिट्स पे तुमने कार पे 500 दे दी तो उसकी दादी के तुम्हें वहाँ क्षेत्र में लगते हैं उनकी पे चल दादी दिखा अपना मुंह पे हाथ रखने लगती है। तो भी दादी अपना फोन हेरी टाइम ऑन करती है और उसे दिखाती है। बस अवंतिका देखती है उसके नेक पे लिपस्टिक के निशान थे। तो अवंतिका को याद आता है सारिका जब उसे होल्ड किया था तो नींद में सारिका नींद में थी और उसने टर्न किया था तो उसके लिप्स अवंतिका के नेक पे आ गए थे। थोड़ी देर के लिए जब कहते थे इस पे स्माइल आती है लेकिन फिर स्माइल गायब हो जाती है। तब वहाँ पे आदमी कहता है और कहता है पीछे से आदमी कहता है क्या दादी आप भी दीदी सिंगल थोड़ी ना है। कल तो वो दीदी भाभी से मिलने गई थी, कैसी थी आपकी फर्स्ट मीटिंग। हम थोड़ी ही देर में खुद को खुद पे ही फर्क पड़ता है। तो मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, अरे फर्स्ट मीटिंग तो अच्छी ही रही हो, सीधे तो ये निशान है भाभी ने आपको दिए। लेकिन दीदी आप तो बहुत फास्ट हो, फर्स्ट नाइट नहीं ये सी हाँ 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 मैं तो अमित थोड़ी तो छेड़ने लगता है। तभी ये गलती का आपको गुस्सा आ जाता है, कहते हैं जस्ट सेट अप अमित, जस्ट सेट अप। अवंतिका अमित पे साउथ पर साउथ पढ़ना रहती है तो इधर दादी अवंतिका को देखती क्या हुआ बेटा, सॉरी दादी। तो ये तो देखो अपने सॉरी सॉरी अमित, फिर ये बेटी अपने रूम में चली जाती है। फिर वो अपने रूम में जाती है। अवंतिका अभी बहुत गुस्सा थी। अवंतिका गुस्सा होती भी क्यों ना, उस शीशे को इतना पसंद करती है। उसी ने उस पर ने इल्जाम लगा दिए, इतना बड़ा है घटिया इल्जाम लगाया। इसे सोच सोच के उसका को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बस अपना फेवरेट काम करने लगती है, पंचिंग बैग को करने लगती है। बेचारा पंचिंग बैग वो कब तक अवंतिका के गुस्से को झेल पाता, वो भी मार खाते खाते अपना दम तोड़ देता है। आई मीन
वो फट जाता है, लेकिन अवंतिका को गुस्सा अभी भी साथ नहीं था। हमको बस उसे बार बार पंचिंग क्यों ला रही थी, क्यों ला रही थी। गाइस, जो ये नहीं समझ में आता, गुस्सा किसी और को और बेचारे पंचिंग बैग की सामत आ जाती है, तो वो खबर नहीं मुझे जरूर दिखानी। मैं अवंतिका उस पंचिंग बैग को फिर भी कुछ की जा रही थी, पीछे से अवंतिका की दादी आ जाती है, फिर अवंतिका को पकड़ती है, उसे पकड़ के ठेलते हुए क्या हुआ, उतनी गुस्से में क्यों हुआ। ये अवंतिका उन दादी को देखती है, दादी मैं जिसे प्यार करती हूँ वो मुझे पता नहीं क्या ही समझती है दादी, मुझे बहुत ही घटिया इंसान समझती है। जानती है दादी, आज उसने मुझ पे जो इल्जाम लगाया वो बहुत ही घटिया है। उसे लगता है मैं बच्चों को किडनैप करने वाली हूँ, किडनैप करना चाहती हूँ, मैं उसके साथ गलत करना चाहती हूँ। जानती है दादी, वो उसे मेरी आंखों से पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, कहती है ऐसी आंखों वाले बहुत ही चंट होते हैं। नहीं, इस वर्ड, हाँ क्या कहती है, क्या कहती है, हाँ चंट माइंड होती। इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरी आइज का कलर ऐसा है। पाबंदियां अपनी दादी को सारा कुछ बता देती है, सारी गाने उस पे उसे कहा था। ये सुन के पाबंदिया की दादी हंसने लगती है। दादी आप हंस रही है। अवंतिका अपनी दादी को देखती, दादी प्रपोजल को तो वो तब ठुकराती जब मैं उसे प्रपोज करती। मेरे प्यार कन्फेस करने से पहले ही उसने मुझे क्रिमिनल बना दिया, किडनैपर बना दिया। वो मुझे उन बच्चों का किडनैपर समझती है। उसे लगता है मैं उसकी नीयत का फ़ायदा उठाने वाली थी। वही उसकी दादी, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उसकी बातें सुन के। उसकी दादी कहती है, तो अवंतिका की दादी अपनी हंसी को रोकती है और कहती बेटा, वो उसने जो भी कहा वो गलत नहीं कहा। आज का टाइम ही ऐसा है, करता एक है, सुनना सबको पड़ता है। और उसके फ्रेंड ने भी तो उसके साथ यही किया है ना, जिससे वो हर्ट हुई है। और उसने अपना सारा गुस्सा तुझ पे निकाल दिया, और इसीलिए वो किसी पे विश्वास नहीं कर पा रही है। बस तुझे उसका विश्वास जीतना है। तू जा और उससे बात कर। अवंतिका कहती दादी सॉरी, अब मैं उससे कभी नहीं मिलूँगी। अवंतिका जानती है अवंतिका, तेरे दादाजी को तो मैंने चोर समझ लिया था। तेरे दादाजी से मैं भी बहुत लड़ा करती थी, और मैंने तो तेरे दादाजी को चोर ही समझ लिया था। चोर समझ के उनकी डंडे से पिटाई करती थी एक बार। अवंतिका अपनी दादी को देखने लगती थी, सच्ची दादी कहती हाँ बेटा, और तो मैंने तेरे तेरे दादाजी से बहुत लड़ाइयाँ की हैं, लेकिन तेरे दादाजी ने कभी भी गिव अप नहीं किया, कभी हार नहीं मानी, जब तक मैंने उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर लिया। तो तू तो अभी से हार मान गई अवंतिका, तूने तो अभी से गिव अप कर लिया। मुझसे नहीं मिलेगी, लेकिन उन बच्चों का क्या, उन बच्चों को भी ऐसे ही छोड़ देगी। अवंतिका कहती लेकिन दादी, दादी कहती अरे बेटा, प्यार की की पहली छड़ी तो पार कर चुकी है, तो क्या अपनी जल्दी देखने लगती है क्या। हाँ, प्यार की पहली सीढ़ी यही होती है, लड़ाई। प्यार की शुरुआत ही होती है लड़ाई से। तुम दोनों की तो लड़ाई देख के मुझे यही लगता है, देखना एक दिन तो तुमसे भी ज्यादा प्यार करेगी, तुम्हारी आंखों की दीवानी हो जाएगी। तो अवंतिका खड़ी होती है, दादी वो दिन कभी नहीं आएगा, मैं आज के बाद उससे कभी नहीं मिलूंगी। तुमने मुझे हारना कभी नहीं सिखाया दादी, मैंने हार नहीं मानी, बस शायद मैं उसके लिए सही नहीं हूँ। दादी फिर अवंतिका अपने वॉशरूम में जाने लगती है, पैसों में तब दादी उसकी कहती है, दादी कहती है अवंतिका तू उसे ऐसे टाइम पे अकेले छोड़ देगी जब उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया है। अब तू भी उसका साथ छोड़ देगी। अवंतिका अपनी दादी को देखती है, दादी मैं क्या करूं, वो तो मुझे उन बच्चों का किडनैपर समझती है। दादी कहती हैं अगर तुम नहीं जाएगी तब तो वो तुझे सच में यही मान लेगी।
और तो कम से कम उसका नहीं तो उन बच्चों का सोच, उन बच्चों का इसमें क्या ही कसूर है। और अवंतिका बच्चों के लिए सोचने लगती, उस सीट बच्चों को तो भूख लगी होगी और वहां किचन में कुछ भी नहीं था। वही सारी की आग तो दादी कहती है तो ठीक है, तो फ्रेश हो जा, मैं कुक से कह के जल्दी ब्रेकफास्ट रेडी कराती हूँ और लंच भी। तब अवंतिका कहती है जी दादी। और अवंतिका अपने वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए, और इधर दादी कुक से कह के लंच, ब्रेकफास्ट और लंच रेडी करा देती है। और हमें दिखाया जाता है इधर सारिका, बच्चों को, वो सारे बच्चे उठ चुके थे और बच्चों को भूख लगी थी। वो सारिका किचन में जाती है बच्चों के लिए कुछ बनाने के लिए, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं था। तो सारिका अपनी बैग चेक करती है, उसके पास पैसे भी नहीं थे। अब सारिका परेशान होकर बैठ जाती है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ से बच्चों को क्या ही खिलाऊं ना। परेशान हो रही थी। अवंतिका रेडी हो जाती है। इधर अवंतिका की दादी सारा लंच लंच बॉक्स में पैक करा देती है। अवंतिका सारा लंच बॉक्स पैक करा के जाने लगती है, तभी उसे याद आता है, वो अपने कपड़े देखती है। शिट। फिर अपने रूम में जाती है और वो अपनी वार्डरोब खोलती है, उसमें सारी ड्रेसेस जो भी थी वो सारी एक्सपेंसिव थी। वो अवंतिका ढूंढने लगती है, क्या करूं, मेरे पास तो सारे कपड़े ऐसे हैं और ये पहन के गई तो वो फिर मुझसे हज़ारों सवाल करेगी। तो वो कबीर को फ़ोन करती है और उसे अपने यहाँ से कुछ ड्रेसेस लाने के लिए कहती है। कबीर भी थोड़ी देर में सारी ड्रेसेस लेके वहाँ पे पहुँच जाता है। उनमें से एक अवंतिका वेयर करती है, गाड़ी में बैठ जाती है। तो अवंतिका को कुछ याद आता है, वो गाड़ी से नीचे उतर जाती है और हाँ ऑटो पकड़ती है वहाँ चले। और यहाँ अवंतिका बेचारी की हालत ही ख़राब हो जाती है, वो पूरी पसीने पसीने हो जाती है। अवंतिका अपने कॉलर को खुद के फे खुद के ही मुंह से फूंकती है, कितनी गर्मी है, आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। तभी ऑटो वाले भैया कहते हैं मैडम, मुंबई में हमेशा ही गर्मी इतनी ही होती है, लगता है आप पहली बार ऑटो में बैठी हैं। नहीं, हाँ भैया, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। थोड़ी ही देर में अवंतिका वहाँ पे पहुँच जाती है लंच लेके। वो ऑटो वाले भैया को पैसे देती है, लंच लेके घर पे आती है। और अवंतिका की गर्मी से इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि वो सीधा लंच पर रखती है, किचन में भाग जाती है, फ्रिज से बोतल निकालती है, पूरी बोतल वो ख़त्म कर देती है। अवंतिका को देख के सारिका उसके पास आती है। सारिका अवंतिका से कुछ कहने वाली थी कि तभी वहाँ से अवंतिका पास चली जाती है और अवंतिका अब सारिका को इग्नोर कर रही थी। वो डाइनिंग टेबल पे आ जाती है, सभी बच्चों को बुलाती है। तो सारिका वहाँ पे आती है, अवंतिका वहाँ से उठ के चली जाती है। यही कहती, चलो बच्चों जल्दी आ जाओ 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 जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा फ्रेश ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। और सभी बच्चे ये सुनते हुए कहते वाह दीदी थैंक यू। बस अवंतिका सभी बच्चों को बैठाल दिए और सभी को ब्रेकफास्ट सर्व कर दिए, सारिका की माँ को भी देती है। बस सभी बच्चे यम यम करके खाने लगते हैं ब्रेकफास्ट। घर का बना हुआ था तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, जिसकी खुशबू से सारिका के भी मुंह में पानी आ जाता है। सारिका को भी रहा नहीं जाता और वो भी वहां पे आती, क्या मुझे भी मिलेगा। तभी अवंतिका अपनी चेयर से उठ के बच्चों के पास चली जाती है। अब सारिका अवंतिका की तरफ देखती कहती मैं आप ही से कह रही हूँ मुझे भी मिलेगा, लेकिन अवंतिका तो सारिका की तरफ देख भी नहीं रही थी। अवंतिका बच्चों से कहती कैसा है, तो बच्चे कहते दीदी बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है, वाह इतना तो मैंने पहली बार खाया है। सारिका दीदी ने भी कभी मेरे लिए इतना अच्छा ब्रेकफास्ट ने मुझे नहीं खिलाया दीदी, ये बहुत यम्मी है, टेस्टी भी है, वाह। बहुत सारे बच्चे आ रहे थे, उनमें से एक बच्चा होता है, कहता है अवंतिका दीदी हम सबको अब रोज ऐसा ही खाना खिलाओगी। अवंतिका उन बच्चों को करती है, कहती हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं हमेशा आप लोगों को इसी अच्छे अच्छा
ब्रेकफास्ट कराऊंगी और लंच भी और डिनर भी, और साथ ही हम इवनिंग में घूमने भी चलेंगे, जिसे सुन के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं वाह दी, आप तो बेस्ट हो। और इधर सारिका की माँ भी ब्रेकफास्ट करती है, वो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है। ये सब आपने बनाया। तो अवंतिका इधर उधर फेंकने लगती है, और ये चीज सारिका सुनती है तो वो फिर अवंतिका की तरफ देखती है, कहती है, आपसे माँ ने कुछ पूछा है, आपने बताया नहीं, ये सब आप कहाँ से लाई हैं? तो अवंतिका सारिका की माँ के पास जाती है, कहती माँ, ये मेरी फ्रेंड के घर से लाई हूँ। अवंतिका सारिका की माँ के पास बैठ के वो भी खाने लगती है। इधर सारिका बार बार अवंतिका से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अवंतिका उसे इग्नोर कर रही थी। तो सारिका की माँ उसे निकालती है और वो सारिका को देती है, लो तुम भी खा के देखो, बहुत टेस्टी है। और हाँ, इसमें कुछ मिला भी नहीं है। तो सारिका अपनी माँ को देखने लगती है, माँ प्लीज जब आप ऐसा कहोगी। तभी सारिका की माँ उसे गुस्से से देखती है और वहीं पे टेबल पे प्लेट रख के चली जाती है। सारिका कहती माँ, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, जब तक ये मुझसे बात नहीं करेगी मैं खाना नहीं खाऊंगी इनका लाया हुआ। माँ कहती है तेरी मर्जी, और वहां से वो आके अपना खाना खाने लगती हैं। इधर सारिका बार बार उस खाने को देख रही थी, और हमारी सारिका की कमजोरी ही खाना था। अवंतिका वो तो पूरी तरह से सारिका को इग्नोर कर रही थी। तभी डोरबेल बजती है तो सारिका जाके डोर ओपन करती है, और वहां पे मेघा आ जाती है। और मेघा आते ही सारिका को हक करती है, कहती सारिका आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, कल रात के लिए, तू जानती है ना मेरी माँ कैसी है। तभी सारिका उसे बटालती, हाँ कोई ना। तो मेघा पूरे घर को देखती है, कहती, ये घर किसका है? तो सारिका अवंतिका की तरफ इशारा करती है, इनका। तो मेघा अवंतिका के पास आती, एक मिनट, ये तो वही है ना जो उस दिन। सारिका भी हाँ में सर हिलाती है, हाँ ये वही है। तो मेघा सारिका से कहती, वाह यार, इसने फिर तेरी एक बार और मदद की। मेघा सारिका भी अवंतिका को देखने लगती है। अरे तो मेघा जाती है अवंतिका के पास, थैंक यू, आपने मेरी फ्रेंड की इतनी मदद की है। और अवंतिका से हाथ मिलाती है, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए। तभी अवंतिका उससे हाथ मिलाती है, कहती मेंशन नॉट। और एक्स्ट्रा चीज़ सैंडविच देख के तो मेघा के भी मुंह में पानी आने लगता है। वो कहती क्या मुझे भी एक मिलेगा? अवंतिका मेघा को भी सर्व करती है, और मेघा बड़े करके खाने लगती है, कहते ओ बहुत अच्छा है। और अवंतिका के सारिका के पास जाती है, सारिका को वो देखती है, सारिका तूने क्यों नहीं खाया? वाह देखना सारिका खा के बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है सारिका, तू खा के देख। तो सारिका कहती मुझे नहीं खाना, तू खा रही है ना, ठूस ले, ये भी तू ठूस ले। और अपना सैंडविच उठा के मेघा की प्लेट में रख देती है। मेघा कहती एक मिनट, छुआ है, तूने फिर से लड़ाई की है, तू दोनों की फिर से लड़ाई हुई है। अब मेघा सारिका को देखने लगती है, बता तूने इस बार क्या किया? सारिका कहती तुझे क्यों लगता है हर बार मैं ही करती हूँ? सारिका कहती है जिस तरह वो तुझे इग्नोर कर रही है उसे तो यही लग रहा है तूने कुछ किया है, जल्दी बता तूने क्या किया है फिर इस बार। मेघा सारिका मेघा को सब बता देती है। ये सुन के मेघा जो अपना सैंडविच खा रही थी वो एकदम से वो सैंडविच उसके मुंह से निकल आता है, खांसने लगती, व्हाट, तूने तूने उसे थप्पड़ मारा? तू पागल है, ट्यूबलाइट है, गधी है, तू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसने तेरी इतनी हेल्प की तो तूने उसे सॉरी बोला? अभी नहीं। मेरा कहती अब वो तो कब बोलने वाली है? तभी तो मैंने वो तुझसे मंगाया है, ध्यान देना, मैं बोलती हूँ।
मेघा अवंतिका मेघा सारिका को देखती है, फिर अवंतिका को देखती है, जो कि अभी भी सारिका की तरफ लिटरली वो देख भी नहीं रही थी। इवन वो तो बच्चों के साथ आराम से प्रकाश कर रही थी और सारिका की माँ से हंस हंस की बातें कर रही थी। वो कहती, तुझे लगता है तू ये सब करेगी, तुझे माफ़ कर देगी? देख, वो तेरी तरफ देख भी नहीं रही है, तुझे फुली इग्नोर कर रही है। तुमने जो हरकत की है ना, ये बनता भी है। तभी सारिका उसके शोल्डर पे हाथ मार दी है। फ्रेंड मेरी है या उसकी? जो देखो, वो बस उसी की तारीफ करता रहता है। वो देख रही है माँ को, देख मेरी माँ भी जब से इससे मिली है बस अवंतिका 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 कर रही है। कहाँ पहले जब मैं ये नहीं खाती थी, माँ की हालत से एक निवाला तक नीचे नहीं जाता था। अब देखो उनकी बेटी यहाँ भूखी बैठी है और वो मज़े से खा रही है, उसके साथ हंस की बातें भी कर रही हैं। मेरी माँ को कोई परवाह ही नहीं है और इसने मेरी माँ को चुरा लिया है मुझसे, चोर कहीं की। तुझे लगता है मैं इससे माफ़ी मांगूँ? नहीं भगवान जी, सबको लगता है मुझे इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। आप भी देखो। सारिका अवंतिका की तरफ देख के ये सारी चीज़ें मैंने दिल में सोच रही थी, तब मेरा उसके शोल्डर पे मार दिया। क्या सोच रही है? अच्छा ना, सॉरी बोल उसको। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं सारिका कैसे मनाएगी अवंतिका को। क्या अवंतिका सारिका को माफ़ कर देगी? आप लोगों को क्या लगता है? और आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन वो अच्छा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कमेंट करना मत भूलें। तब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट।